बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लाई हूँ छोलिया पुलाव की रेसिपी। छोलिया जिसे हरा चना भी कहते हैं, इसका सीज़न बहुत ही कम होता है, लेकिन जब भी ये आता है इसका फ़ायदा उठाएं। इससे जो है मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएं, क्योंकि खाने में होता है बहुत ही मज़ेदार। और आपके लिए लाई हूँ पुलाव बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी तो व्यूअर्स, छोलिया पुलाव की रेसिपी शुरू करती हूँ। पुलाव पकाने के लिए सबसे पहले देखती में मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, जिसकी मिकदार 3/4 कप है। कुकिंग ऑयल गरम करना है और गरम होने पे इसमें शामिल करनी है 1 अदद बड़े साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज को अब तल के लाइट गोल्डन करना है। जी व्यूअर्स, प्याज थोड़ी सी तलने पे नरम हो गई है, मज़ीद इसको तल के लाइट गोल्डन करना है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि प्याज फ्राई होके गोल्डन हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत गरम मसाला के अज्जा, जिनमें शामिल हैं 2 पत्ते तेज़पात के, 2 बड़ी इलायची, 3 पीसेस दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और साबुत ज़ीरा। इन अज्जा को डाल के अब प्याज समेत गरम तेल में कड़कड़ाना है। जी व्यूअर्स, मज़ीद मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। इसको भी तमाम अज्जा समेत हल्का सा भूनना है। साथ ही शामिल करना है 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 अदद बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर, नमक हस्बे जायका, कुटी सूख मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर तकरीबन 1 खाने का चम्मच। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा पकाना है, ताकि इसमें मौजूद टमाटर जो हैं पक्के नरम हो जाएं। मसाला भूनते हुए इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करती है, ताकि ये मसाला जले ना। मसाला भून के इसमें शामिल करने हैं हरे चने तकरीबन 500 ग्राम। जी व्यूअर्स, मसाला भून किया है, इसमें मौजूद टमाटर नरम हो गए हैं, तो मैंने इसमें हरे चने डाल दिए हैं। अब हरे चनों को इस मसाले में थोड़ा सा फ्राई करना है। थोड़ा सा चनों को फ्राई करके अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन की यखनी, तकरीबन 1 प्याली। अगर चिकन की यखनी नहीं है तो आप बीफ की भी डाल सकते हैं। बाकी जो है अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी की मिकदार इतनी हो कि चावल इसमें जो है डिप हो जाएं। जी व्यूअर्स, डाला गया पानी पकना शुरू हो गया है, तो इसे ढक के मीडियम हीट पे पकाना है, ताकि इसमें मौजूद चने जो हैं पक के नरम हो जाएं। जी व्यूअर्स, मैंने पुलाव पकाने के लिए लिए हैं चावल तकरीबन 700 ग्राम, और ये कच्ची बासमती चावल हैं, तो मैंने इनको 30 मिनट के लिए भिगो के रखा है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने चनों को पकाया है, और अब इनको चेक करने के लिए इस तरह से दबाएं। आसानी से दब जाने पे मतलब ये पक के नरम हो गए हैं। चने गल जाने पे इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चावल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी की मिकदार बिल्कुल मुनासिब है। अगर आपको पानी कम लगे तो आप मज़ीद पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको ढके बगैर पकाना है, ताकि इसमें मौजूद पानी खुश्क हो जाए। और यहाँ पे आप इसके ऊपर उठते हुए बुलबुले भी देख रहे हैं। जी व्यूअर्स, पानी बिल्कुल पक के खुश्क हो गया है, तो अब इसको ढक के हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट का दम देना है। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे चेक करते हैं। दम लगाने के बाद छोलिया पुलाव पक के बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत उम्दा इसकी महक उठ रही है, और यहाँ मैं आपको चेक कर रहा हूँ तो खिले खिले इसके चावल बने हैं। तो जनाब, हमारी छोलिया पुलाव की रेसिपी अब पक के बिल्कुल रेडी हो गई है, तो इसको मैं करती हूँ डिश आउट। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि एक एक दाना जो है इसका खिला हुआ है, यानी कि इसमें डाले के इंग्रेडिएंट्स की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट है।
तो बिल्कुल इसी तरह से इस रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान ये रेसिपी है, खाने में तो बहुत ही उम्दा है। यकीनन जो खाएगा वाह वाह ज़रूर करेगा। इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।